कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रमदेशधारिणे. Hare Krishna. Thank you so much. And I sincerely seek for the blessings of all the Vaishnavas. So many wonderful devotees online and so many wonderful devotees offline. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सबके ब्लेसिंग्स को लेते हुए हम आज का ये सीरीज शुरू करते हैं. ये वैष्णव एटिकेट का जो सीरीज है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? Okay, voice is not clear. Prabhu is saying voice is not clear. Online devotees, voice is not coming for you. प्रभु जी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है किसी. अभी भी है डिस्टर्बेंस. Still it is disturbance. अब क्या प्रभु जी? Okay. सही है Okay, thank you so much. So हम बोल रहे थे कि किसको इसकी जरूरत है वैष्णव एटिकेट की. I am sure many devotees in this assembly of online and offline devotees, they are very excellent in their Vaishnava etiquettes इस assembly में. लेकिन फिर भी why? Just to inspire others. And one of them, if I can mention, is our Sanatan Prabhu. Hari Bol. So कुछ वक्त ऐसे हैं, लेकिन all in all सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस सीरीज की मुझे खुद को है. इसलिए मैंने सोचा, तो मैंने सुना था बचपन में कि you learn a lesson the best when you teach it. Do you know that this one quotation? कि आपको अगर कुछ बहुत अच्छे से सीखना है तो उसको पढ़ाना शुरू कर दो. आप सीख जाओगे, क्योंकि जब पढ़ाना है तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से उसको सोचना पड़ेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. So with that motivation, with a selfish motivation, I plan to start this series inspired by some devotees. So that's the background. तो अभी हम ये short sessions होगा. For me it is difficult, but it already has an end time. That is 7:15. So हमने आज ये सीरीज शुरू किया है, and hopefully this series will continue for couple of days, maybe around 8 sessions. As of now it appears like that. Okay? तो हम बीच में कुछ प्रेजेंटेशन की हेल्प लेंगे, कुछ चैतन्य चरितामृता से और कुछ ग्रंथों से डिस्कस करेंगे, और एक हमारे स्लाइड्स भी है थोड़ा बीच में, कभी हम उसको भी यूज करेंगे, और एक वैष्णव एटिकेट का मैनुअल है. तो ये जो भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे टीचिंग्स, वो शास्त्र पर आधारित होगा. खासतौर से चैतन्य चरितामृता इसके लिए जो काइंड ऑफ बैकबोन है इस पूरे डिस्कशन का, दैट इज चैतन्य चरितामृता. एंड आई एम trying to refer to the wonderful work done by the devotees of ISKCON Chowpatty under the leadership of Param Pujya Srila Radhanath Swami Maharaj. The great work done by devotees under leadership of Sri Srimad Bhakti Charu Swami Maharaj, and also the great work done by devotees under the leadership of Srila Jayapataka Swami Maharaj. तो ये तीनों वैष्णवों ने वैष्णव एटिकेट्स का एग्जाम्पल भी दिया है, और उन्होंने उसके ऊपर कुछ वर्क भी किया है, कुछ कलेक्शन भी किया है. सो वी विल ट्राई टू शेयर दैट. कैन वी गो टू द फुल स्क्रीन मोड? So as the definition says, Vaishnav etiquette, the ornaments of a devotee. So devotees' ornaments are not the diamonds and the gold. जब ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, खासतौर से माता जी वो काफी सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, सो इट मेक्स देम लुक मोर ब्यूटीफुल. इसी तरह से जो वैष्णव एटिकेट हैं ये हमें और ब्यूटीफुल बनाएगा. एज एस्पायरिंग डिवोटीज
अपने आप को वैष्णव कहना काफी मुश्किल एक पोजीशन है, बिकॉज वैष्णव इज ए वेरी हाई टाइटल, बहुत एलिवेटेड पोजीशन है, लेकिन वी आर ऑल एस्पायरिंग टू बी वैष्णव, और उस जर्नी में ये हो सकता है इसमें से कुछ चीजें हमें हेल्प करें. ओके, सो समवन कैन आस्क दिस क्वेश्चन, इट्स माय लाइफ. मेरा जीवन है भाई, आप मैं कुछ भी करूं, कैसे भी सोऊं, कैसे भी खाऊं, कैसे भी नहाऊं, आपको क्या लेना देना है कि नहीं? इट्स माय लाइफ. एक काफी सॉन्ग भी फेमस हुआ था, आई थिंक आई फॉरगॉट द स्पीकर, बट देयर वाज समवन, बट इट बिकेम वेरी फेमस सॉन्ग वंस अपॉन अ टाइम. इट्स माय लाइफ, हाउ डू आई लिव इज माय चॉइस. बट देन शीला जयप्रताक, कोटिंग फ्रॉम शीला जयप्रताक स्वामी महाराज बोलते हैं, Lord Chaitanya said that if you want to develop love of Godhead, love for Godhead, you must know Vaishnava etiquette. So, in order to develop love for Krishna, we must know Vaishnava etiquette. How to behave with Vaishnavas. That is more important. If we don't know how to deal properly with Vaishnavas, then we commit offenses, and eventually we won't be able to go very close to Krishna. तो वैष्णव एटिकेट इतना इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव एटिकेट के बिना हम कृष्ण से नजदीक नहीं हो पाएंगे. तो अगर हमें भगवान के नजदीक होना, और हम सब यहाँ पर हैं, you know, we have different occupation, different jobs, but we have one thing in common. We all want to be, what do we want to be? Krishna conscious, or we want to be good devotees? We want to be lovers of Krishna, and we want to be loved by Krishna. Yes or no? Do you all want? How many of you want to be loved by Krishna? Anyone from the category it's my life? Okay, so हम लोग भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, और भगवान भी हमें उस प्रेम से देखे. भगवान तो of course he loves everyone, you know, everyone. Lord says in Bhagavad Gita, which one? Suhridaya Suhita Sarva Bhuta. But the Lord also says in the Bhagavad Gita, ye yatha mam prapadyante tam sate. कुछ भक्तों का लव इतना ज्यादा है भगवान के प्रति, भगवान कुछ भक्तों से इतने इंस्पायर्ड हैं, भगवान भी इंस्पायर्ड हैं डिवोटीज से, कि फॉर एग्जाम्पल भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यानी कि जैसा भक्त मेरे को अप्रोच करेंगे, जिस मूड से या जिस फीलिंग से या जिस इमोशन से, मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करूंगा, भगवान कहते हैं. बट कृष्णा डिक्लेयर्स दैट ही फेल्स when it comes to the gopis of Vrindavan. जब वृंदावन की गोपियां हैं, जितना प्रेम गोपियों का और ब्रजवासियों का है, कृष्ण खुद फेल हो जाते हैं, बोले इनके लिए मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, तो भगवद गीता में जो मैंने बोला है वो मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता. भगवान बहुत बार ऐसा करते हैं, बोल के फुलफिल उसको नहीं करते, लेकिन वो बहुत हायर प्रिंसिपल पे होता है. ऐसा नहीं कि हमारी तरह की प्रभु जी मैं आऊंगा मॉर्निंग प्रोग्राम, आते नहीं है. भगवान अगर कुछ बोल के नहीं करते हैं तो उससे भी बड़ा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करते. जैसे यहाँ ये था माम प्रपद्यन्ते बोल करके भी वो नहीं कर रहे, तो मतलब वो गोपियों के लव को इतना, उसकी एक्सॉल्टेड पोजीशन को सब कुछ बताना चाहते हैं कि गोपियों का लव इतना ज्यादा है कि मैं इससे रेसिप्रोकेट करने के योग्य ही नहीं हूँ. इसीलिए फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं. और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो भगवान एक सुंदर, अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हाउ टू बिकम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, व्हाट ए डिवोटी डज, व्हाई ही डज. तो ये इसका ओवरऑल मूड है कि हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान हमारे से प्रेम करे. तो इन्होंने बोला, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू डील विद, बिहेव विद ईच अदर प्रॉपरली रिस्पेक्टिंग. तो ऐसा शीला जयप्रताक महाराज के स्टेटमेंट से हम चलते. नाउ व्हाट्स दैट? सो नाउ वी
So in this material world, जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं, so wherever we go, we want to have good relations. Yes or no? We want people. हम चाहते हैं कि लोग हमसे लाइक करें, हम लोगों के साथ अच्छे से रहें, यही चाहते हैं ना, तभी हम खुशी से रह भी सकते हैं. तो मुझे एक स्टोरी याद आ रहा था, अभी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो कुछ स्टोरी मुझे याद आ रहा था कि एक बार, आप सब जानते होंगे स्टोरी को, एक बार एक जो फादर होते हैं और उनके बेटे, पिताजी और पुत्र, ये दोनों एक मार्केट से घोड़ा खरीदते हैं. एनिमल मार्केट होता है ना, जानवरों का गांव में लगता है मार्केट. तो घोड़ा खरीद के वहां से दूर गांव से अपने गांव की ओर जा रहे होते हैं. तो जब रास्ते में, तो वो दोनों लोग जो है वो क्या करते हैं, घोड़े को लेके हाथ में उसका वो रस्सी पकड़ के और पैदल जा रहे होते हैं. तो जो एक गांव से निकलते हैं तो गांव के लोग कहते हैं, देखो कितने मूर्ख, घोड़ा साथ में ले रखा है और पैदल जा रहे हैं. तो सुना उन्होंने और सोचा कि ये तो सही नहीं है, सही कह रहे हैं. तो पिताजी ने बेटे को बोला, बेटा तू ऊपर बैठ और मैं चलता हूँ साथ साथ. तो पिताजी नीचे चलने लगे, बेटे को घोड़े पे बैठा दिया. तो थोड़ी आगे गए, दूसरे गांव से निकले, अल्पावन के नजदीक से निकल रहे. तो वो जो वहां से आवाज आई अल्पावन से, कह रहे देखो कलयुग आ गया, घोर कलयुग. बेटा घोड़े पे बैठा है, बाप नीचे चल रहा है. क्या पूरा शिष्टाचार का भ्रष्टाचार हो गया बिल्कुल. तो बोले, ये बेटा बोला, पिताजी गलत लग रहा है, एक काम करो, आप ऊपर बैठो, मैं नीचे चलता हूँ. पिताजी को ऊपर बैठा दिया. परी चौक के पास पहुंचे. परी चौक पे कोई बोला देखो बेचारा छोटा बच्चा नीचे चल रहा है और पिताजी को शर्म भी नहीं आता है, ऊपर बैठा है. तो इस तरह से उन्होंने कई, फिर बोले कि दोनों ऊपर बैठ जाते हैं, काम करते हैं, इधर भी पसंद नहीं आ रहा. फिर आगे पहुंचे उधर नॉलेज पार्क. तो नॉलेज पार्क के पास पहुंचे तो बोले, देखो घोड़े पे कितना अत्याचार कर रखा है, दो लोग ऊपर चढ़ के बैठ गए. तो मतलब सारे कॉम्बिनेशन में ही लोग खुश नहीं हो रहे थे. तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट. हम कुछ भी करेंगे, एक आदमी खुश होगा, चार नाराज होंगे. और सबको संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है. सबको संतुष्ट केवल कृष्ण कर सकते हैं. तो लेकिन इसलिए डिवोटी समझता है कि इस भौतिक जगह में तो किसी को मैं संतुष्ट कर ही नहीं पाऊंगा. आप शादी कर लो तो संतुष्ट नहीं कर पाओगे, शादी ना करो तो संतुष्ट नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो, इस मटेरियल वर्ल्ड में सेटिस्फाई कर नहीं सकते. इसी तरह से अपनी सेंसेस को भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. हमारी जो इंद्रियां हैं, बोले ऐसे इतने अनग्रेटफुल ये सर्वेंट्स हैं हमारे. हमारी सेंसेस जो है वो इतना अनग्रेटफुल हैं कि आप उनको कुछ भी दे दो, हमारी इंद्रियों को. आपको कभी जीव ने बोला है क्या, थैंक यू फॉर द गुजियास और थैंक यू फॉर द गुलाब जामुन, कभी बोला क्या जीव ने? और चाहिए, और दोगे तो और ऐसे. तो इस जगत में किसी को सेटिस्फाई कर नहीं है. इसलिए बेटर जो इंटेलिजेंट लोग हैं, दे वांट टू सेटिस्फाई कृष्ण. चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को वैष्णव एटिकेट्स पे लिखने के लिए बोलते हैं. कहते हैं आप लिखो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में. और जब चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं तो सनातन गोस्वामी क्या रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं. आप में से कोई पढ़ेगा? यस. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatan Goswami to write Vaishnava Smriti Hari Bhakti Vilas in CC Madhya Leela 24.324-344. Folding his hands, Sanatan Goswami said, "My Lord, you ordered me to write directly about the activities of Vaishnavas. I am a most low-born person. I have no knowledge of good behavior. How is it possible for me to write authorized direction about Vaishnava activities?"
Sanatana Goswami then requested the Lord, please personally tell me how I can write this difficult book about Vaishnava behavior. Please manifest yourself in my heart. If you would please manifest yourself within my heart and personally direct me in writing this book, then although I am lowborn, I may hope to be able to write it. You can do this because you are the Supreme Personality of Godhead. Yourself and whatever you direct is perfect. कितना डीप यहाँ पे इंटरेक्शन है. चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि सनातन, जैसे हमारे यहाँ सनातन प्रभु है, उधर सनातन गोस्वामी है. सनातन, प्लीज राइट हाउ डिवोटी शुड बिहेव. एक तरह से देखा जाएगा, जब आप इसके टॉपिक्स को आगे देखेंगे तो हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, देखेंगे बड़ा आसान सा चीज है. देखिए, इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज द सम श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस है वो बहुत डिफिकल्ट है हमारे डे टू डे डीलिंग्स में, क्योंकि ये वैष्णव एटिकेट्स एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हर समय हम इस व्यवहार का पालन करें, वो मुश्किल है. तो सनातन गोस्वामी इन ऑल इज ह्यूमिलिटी वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे कि मैं कैसे कर सकता हूँ. फाइनली ही रिक्वेस्टेड चैतन्य महाप्रभु की उनके हृदय में आकर वही उनको गाइड करें, दिव्य ज्ञान हृदय. तो चैतन्य महाप्रभु को हृदय में प्रकाशित करते और चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स श्रीला सनातन गोस्वामी, और फिर इतना सुंदर ट्रेजर ऑफ वैष्णव एटिकेट जो है वो सामने आता है. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, whatever you want to do, आदित्य प्रभु, this is not a Vaishnava etiquette. Come. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, whatever you want to do will be able to do correctly by Lord Krishna's favor. He will manifest the real purport. Because you ask me for a synopsis, please hear these few indications. तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि अल्टीमेटली इट इज कृष्णा's फेवर जिससे हम इस चीज को समझ पाएंगे. हम आज ये फिलोसफिकली सारा वैष्णव एटिकेट समझ भी लेंगे, प्लस माइनस समझ भी लेंगे कि ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन अल्टीमेटली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, हरि गुरु एंड वैष्णवास, हम इन वैष्णव एटिकेट को हृदय में समझ भी पाएंगे, उतार भी. हो सकता है हम कोई लेक्चर भी दे दें वैष्णव एटिकेट पे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वैष्णव एटिकेट ना जाए. एक मिनट. तो अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है. देयर आर 3 क्वेश्चंस. वन क्वेश्चन इज व्हाट, एक क्वेश्चन है व्हाई, और एक क्वेश्चन है हाउ. समझ गए? 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. व्हाट, हाउ और व्हाई. इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हैंड रेज करके बोले. कितने लोग बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट? क्या? कोई नहीं. व्हाट, अलीगढ़ से एक वर्ड है व्हाट. कितने लोग कहते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट है? कैसे? कैसे? हाँ, हाउ इज इंपॉर्टेंट. और कितने लोग कहते हैं वाई इंपॉर्टेंट है? वाई. तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं गोल्डन सर्कल रूल. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे आप सबने बताया, ज्यादातर भक्तों ने. ऑफ कोर्स व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाउ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि वाई जो है उससे पर्पस डिराइव हो जाता है, और जब आपके पास पर्पस हो गया किसी चीज को करने का, तो क्या करना है, कैसे करना है, दीज आर मोर डिटेल्स जिसको आप फिर ढूंढ सकते हो. यस और नो. लेकिन आपको अगर पर्पस ही क्लियर नहीं हुआ, जैसे खास तौर से अगर आप पीएचडी करते हो, अगर आप में से कोई लोग आगे जाके पीएचडी करेंगे, पीएचडी अपने आप में एक बहुत मुश्किल कोर्स है, मतलब इसमें, लेकिन उसमें से भी जो सबसे मुश्किल चीज है वो है उसका पहला क्वेश्चन पीएचडी का, और वो पहला क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू डू दिस पीएचडी. क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास. बोले क्यों करना है? व्हाई.
अगर आपने वाई कन्विंस कर दिया, इनफैक्ट अगर आपको पीएचडी का इंटरव्यू क्रैक करना है, कहीं पे आप बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आईआईटी में कहीं पे, तो आपने अगर एक चीज में कन्विंस कर दिया, क्योंकि कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा डिटेल बाद में निकल करोगे। क्यों ये करना चाहते हो रिसर्च, उसमें आपको एक टॉपिक चूज करना होता है, और जब वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो फिर 5-7 साल लगा के उस पर इधर उधर ढूंढ के आप कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। आपको हैरानी होगी कि 5 साल की पीएचडी में लगभग कई बार 2 साल लग जाते हैं वाई पार्ट में, और जैसे ही वाई क्लियर होता है फिर गाड़ी तेजी से चलता है। तो सिमिलरली वैष्णव एटिकेट हमें क्यों करना है, क्या करना है, पूरा हम उसको अभी समझेंगे। ये करना है तो आज का हमारा जो पूरा ये आज का टॉक है, आज का हमारा जो पार्ट है इस ट्रेनिंग का, इट इज ओनली अबाउट व्हाई। अभी व्हाट क्या करना है और कैसे करना है वो आगे शुरू होगा। आज तो सिर्फ कहना है क्यों करना है, क्यों जरूरत है इसकी हमें वैष्णव एटिकेट। तो कुछ उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। सबसे पहले जैसे हम सब ने बताया कि वी वांट टू बिकम लवर्स ऑफ कृष्ण, तो उसके लिए हमें सही चेतना चाहिए। कृष्ण प्रेम ऐसे ही नहीं मिलता है। जैसे हम सुबह बोलते हैं द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ विच इज कृष्ण प्रेम, और आप जानते हैं कि भक्ति की सारी स्टेजेस में श्रद्धा से लेकर के फाइनल स्टेज क्या है, प्रेम। तो इट इज नॉट ए चीप गोल। तो इसलिए हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपनी चेतना को। हमारी जब चेतना ट्रांसफॉर्म होगी तो ही हम कृष्ण भक्ति में एक लिमिट तक तो हम लोग कुछ करते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस। देखिए वैष्णव एटिकेट से ज्यादातर, जैसे हमारे मन में वैष्णव एटिकेट ट्रेनिंग का बात आता है, मेरे मन में भी जब ये ट्रेनिंग का बात आया कि इसमें क्या प्रिपेयर करूं, क्योंकि मुझे इसका कोई स्लाइड्स मिल नहीं रहा, तो मैं सोचा मैं ही बनाता हूं कुछ अभी सुबह ही। तो मुझे लगा कि क्या सबसे, तो ज्यादातर वैष्णव एटिकेट के मोस्टली 90% आप बुक्स में देखोगे तो उसमें एक्टिविटीज के बारे में आएगा कि ऐसे डांस नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन उसके साथ में जो उसका मूड है, फिर से वही बात, वाई पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मूड, व्हाई वी वांट टू डू वैष्णव एटिकेट्स। तो इसमें जो हमारी चेतना को, अल्टीमेटली वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। हम बहुत मेहनत करते हैं कि दूसरे लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएं, लेकिन ये वैष्णव एटिकेट कोर्स अपने लिए, और इस कोर्स में कई सारी चीजें आएंगी। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन, कि आप इस वैष्णव एटिकेट की ट्रेनिंग में जब हम कुछ पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में कोई भक्त आएगा, बोले वो भक्त सही नहीं कर रहा है, वो भक्त ऐसे गलत करता है। मान लो कि बैठने की बात आएगी, कैसे बैठना है, और आपको पता है कि एक सीनियर डिवोटी ऐसे बैठते हैं, तो आपके माइंड में आएगा, अरे वो देखो वैष्णव एटिकेट फॉलो की। तो इस ट्रेनिंग में फोकस शुड बी माई ओन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, ना कि दूसरों को जज करने के लिए मेरे पास एक मैनुअल मिल गया और बोले प्रभु जी आप वैष्णव एटिकेट पालन नहीं कर रहे। तो नॉट लाइक दैट, ओके। सो और ऑल इन ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका, वैष्णव एटिकेट सेटिस्फाइज कृष्ण। मैंने आपको श्लोक भेजा है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है कैसे वैष्णव एटिकेट भगवान को प्रसन्नता देते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से जिनको वैष्णव एटिकेट जो पालन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आते हैं। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन आना इतना आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने यात्रा के 2000 रुपए दिए और उनको सीट मिल गया और बैठा दिया बस में, चलो वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु ने रिपीटेडली कई अटेम्प्ट्स किए कि वो वृंदावन आए, लेकिन हर बार उनको डिवोटीज मना कर देते थे। सबसे पहले तो जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया तो वृंदावन आना चाहते थे। जैसे ही वृंदावन आने के लिए वो निकले तो नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए ट्रिक कर दिया। नित्यानंद प्रभु वो अभी बंगाल में ही थे, गंगा जी के तट पे, और चैतन्य महाप्रभु इतना संन्यास लेके भाव विभोर होके चल रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था बाहर कौन क्या है, कौन ग्रेटर नोएडा है, कौन वृंदावन, कौन बंगाल। तो सामने जब गंगा जी आई तो उधर से नित्यानंद प्रभु आ गए। तो महाप्रभु ने बोला कि आई वॉज गोइंग टू वृंदावन, और सामने गंगा जी को देख के उनको लगा कि ये यमुना है। तो बोले इज इट वृंदावन?
बोले यस यस दिस इज वृंदावन। नित्यानंद प्रभु बोले बट व्हाट यू आर डूइंग हियर। और नित्यानंद प्रभु बोले आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो नित्यानंद प्रभु इज वेरी स्मार्ट, वो जानते हैं महाप्रभु को कैसे, और उधर से उन्होंने पूरा प्लान करके रखा था। अद्वैत आचार्य एक बोट लेके आ गए उधर से, और उस बोट में चैतन्य महाप्रभु, पहले तो चैतन्य महाप्रभु कूद गए उसमें, गंगा जी में स्नान किया, और फिर उनको लेकर के अद्वैत आचार्य अपने घर पे ले गए। कहाँ ले गए? शांतिपुर, यहाँ ले आए। तो शांतिपुर ले गए, और वो इसलिए ले गए क्योंकि अद्वैत आचार्य को और नित्यानंद को बहुत चिंता था कि संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु अगर वृंदावन चले गए तो यहाँ के सारे भक्त ऑलरेडी उनको हार्ट अटैक एक तो आ चुका है, और उनको मिलेंगे नहीं महाप्रभु दोबारा तो और हार्ट अटैक आ जाएंगे, और उनका कोई होप नहीं रहेगा लाइफ। इसलिए अभी इनको महाप्रभु से मिलाना बहुत जरूरी है, खासतौर से सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु की मदर को उनसे मिलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर पुरी चले गए। उनकी मम्मी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पुरी में अपना हेडक्वार्टर बनाइए, तो हेडक्वार्टर पुरी चले गए। अब पुरी से चैतन्य महाप्रभु बार बार वृंदावन आने की चेष्टा करते थे, और जब भी करते थे भक्त उनसे एक भी दिन दूर नहीं होना चाहते। कभी भक्त कहते थे महाप्रभु अभी तो गर्मी हो गई होगी सर्दी हो गई होगी नॉर्थ इंडिया में, अभी मत जाओ। फिर महाप्रभु कहते थे अच्छा थोड़े दिन बाद जाऊंगा। बोलते अच्छा अभी तो बरसात का मौसम आ गया ना, अभी मत जाओ। अच्छा ठीक है। फिर बोलते अभी तो रथ यात्रा आने वाला है ना, रथ यात्रा करके चले जाना। बोले ठीक है। फिर ऐसे करते करते महाप्रभु को भक्त अलाउ, और चैतन्य महाप्रभु परफेक्ट वैष्णव एटिकेट का पालन। ये नहीं कह रहे थे अरे मैं तुम्हारा गुरु कि तुम मेरे गुरु हो, मैं भगवान हूं, ऐसे नहीं बोले। जब उनको भक्तों ने अलाउ नहीं किया वो वृंदावन गए नहीं, वहीं पे बने रहे। लेकिन फाइनली जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन के उस जर्नी में चैतन्य महाप्रभु मथुरा गए, और मथुरा में एक सन्नोदीय ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई। और वो ब्राह्मण कौन थे? वो माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे। अब माधवेंद्र पुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वर पुरी, और ईश्वर पुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरी। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले, जो सन्नोदीय ब्राह्मण थे, जब उनसे मिले तो क्या रिलेशन था चैतन्य महाप्रभु का उनसे? कैसा रिलेशनशिप हो गया? वो लगभग गुरु थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ये जो सनोदीय ब्राह्मण थे ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। समझ गए? तो ये दोनों जब मिले तो एक दूसरे को गले लगाया। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वेलकम किया प्रसादम के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बोला? ये दोनों मिलकर माधवेंद्र पुरी जी का गुणगान गाने लगे। जब भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे अभी हम श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान गाते हैं, या है ना गुरु महाराज का गुणगान गाते हैं, तो उस समय ये श्लोक वहां पर ये आया। आप मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चैतामृता से। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, 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 पुरी गोशानी रहे आचरण से ही धर्म सार, पुरी गोशानी रहे आचरण से ही धर्म सार। A devotee's behavior establishes the true purpose of religious principles. The behavior of Madhavendra Puri Goswami is the essence of such religious principles. तो बता रहे एक डिवोटी का बिहेवियर, उससे पता चलता है कि क्या वैष्णव सिद्धांत है। शास्त्र तो भरे पड़े हैं, इतने भरा शास्त्रों में हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज है। तो इसलिए भगवान खुद क्या बता रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे क्या बता रहे हैं कि एक भक्त को देखकर हम समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। अब आप में से एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, एंड मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, टाइम इज ऑल्सो अप। इस क्वेश्चन ये है कि कैसे, कोई और आप रेफरेंस दीजिए, अनशेयर कर सकते हैं, कोई आप रेफरेंस दीजिए। एक बहुत फेमस श्लोक है या एक बहुत फेमस रेफरेंस है जिसमें हम बताते हैं कि धर्म जो है, धर्म को समझना है तो भक्त को देखो, मतलब भक्त को देखोगे तो धर्म समझ आ जाएगा। कौन सा ऐसा श्लोक है, कौन आप में से बताएगा? बहुत फेमस है, मतलब या श्लोक भी ना बताओ तो उसके बारे में बता सकते हो। किसी को नहीं? यस, माता जी किसने किया?
अलका माता जी ने, हाँ? किया था प्रभु जी, लेकिन डाउटफुल है कि ठीक हूँ, करेक्ट है नहीं करेक्ट है। प्रहलाद महाराज जी का भी उदाहरण दे सकते हैं? प्रहलाद महाराज का तो उदाहरण है ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर अम्बरीश पुरी महाराज जी का। अम्बरीश महाराज का भी, ये सारे उदाहरण है, सारे ही वैष्णव ऐसे उदाहरण है। रूपमयी माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे हरिदास ठाकुर जी का जिनका धर्म तो अलग था, लेकिन वो मतलब ओके, वैष्णव फॉर श्योर, डेफिनेटली ये सारे वैष्णव जो हैं वो एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर श्लोक आता है जो बहुत एक फेमस है, जिसमें हम 12 महाजन की बात करते हैं, सुना आपने? 12 महाजन, और उस श्लोक में ये आता है कि जो 12 महाजन हैं ये धर्म की स्थापना करने वाले हैं। यानी कि अगर आपको ये जानना है कि सही धर्म क्या है, शास्त्रों में पढ़ोगे, कहीं पे इसको इंपॉर्टेंस दिया, कहीं पे इसको इंपॉर्टेंस दिया, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अगर आपको जानना है कि शास्त्र या फिर सही रिलीजियस प्रिंसिपल क्या है, तो आप इन 12 महाजनों को देखो। ऐसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु किसको बता रहे हैं? किसको देखो? माधवेंद्र पुरी को देखो। बोले अगर आपको जानना है वैष्णव एटिकेट, तो इसका मतलब कि धर्म को समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए जो ज्यादा जरूरी है, वो शास्त्र से भी ज्यादा जरूरी है, वो कौन है? वो पर्सन है जो उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है। क्योंकि शास्त्र में वो शिक्षा दिया है, लेकिन वो शिक्षा जब कोई इंप्लीमेंट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं 2 तरह के भागवत हैं, वन इज बुक भागवतम एंड वन इज पर्सन भागवत, व्यक्ति भागवत। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जब आप एक व्यक्ति भागवत को देखते हो तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नए आते हैं तो हमें लगता है कि शास्त्र की शिक्षाएं तो बड़ा चढ़ाकर अतिशोक्ति करके कही गई हैं, लेकिन जब हम एक भक्त के आचरण में देखते हैं, जब हम जैसे भी माता जी बता रहे थे प्रहलाद महाराज, उनका जो आचरण है, कैसे उनका अनफ्लिंचिंग फेथ है, फिर माता जी बता रहे थे हरिदास ठाकुर, जब आप इनको देखते हैं तो फिर आपका फेथ शास्त्रों में और बढ़ जाता है। ओके, सो आई थिंक वी विल नीड टू स्टॉप हियर। हम इसको नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। आई विल जस्ट रीड आउट ऑल द पॉइंट्स कि वैष्णव एटिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, and then we will continue. From there. So Vaishnava etiquette satisfies Krishna. आज हम इसी पॉइंट पे हैं कि कैसे भगवान को सेटिस्फाई करते हैं। It satisfies devotees. It helps to have very good relationship among devotees. अगर devotees के अंदर अच्छे वैष्णव एटिकेट होंगे तो डिवोटीज के बीच में संबंध कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। वैष्णव एटिकेट एस्टैब्लिशेस ए कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश नहीं, कॉमन लैंग्वेज मतलब हम सबका कैसा एक कॉमन व्यवहार एक्सपेक्टेड है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हैं। क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड वाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में, अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान से लेकर साइबेरिया से लेकर सबका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, लेकिन ये वैष्णव एटिकेट हम सबको एक कॉमन फ्रेम में ला देते हैं। यस और नो? अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा? कोई अपने कल्चर के हिसाब से काम करेगा, कोई हाथ से उल्टे हाथ से खाएगा, कोई ऐसे खाएगा, कोई हाथ नहीं धोएगा। बहुत अलग अलग कल्चर हैं और उनके हिसाब से वो कल्चर सही है, लेकिन वैष्णव एटिकेट इस पूरी इस्कॉन सोसाइटी को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ला देते हैं। इट सेव्स अस फ्रॉम द वीड्स दैट वी डेवलप ऑन द कोर्स ऑफ आवर जर्नी इन भक्ति। भक्ति में जब हम आगे प्रगति करते हैं तो हमारे बीच में कई अनवांटेड चीजें आ जाता है। वैष्णव अपराध उससे भी हमें, वैष्णव एटिकेट उससे भी बचाता है। एंड लास्ट, इट हेल्प्स टू प्रीच। भक्तों को देखकर, भक्तों के इतने सुंदर व्यवहार को देखकर लोग जो है प्रभावित होते हैं और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रेरित होते हैं और फिर भक्ति में जुड़ते हैं। ओके, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। So we stop here for today, and I'm very grateful and thankful to all of you. Today we did not have any time for questions. Probably tomorrow we will have some space for questions. Thank you very much for your attention. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की जय। आप सब भक्तों की। तो अभी दर्शन आरती होगा।